नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकटमोचन दरबार में चल रहे 6 दिवसीय संगीत समारोह का हुआ समापन। बीएचयू भारत कला भवन में भगवान शिव के विविध स्वरूप की लगाई गई प्रदर्शनी। वाराणसी की सबसे बड़ी सेवई मंडी में काफी संख्या में पहुंच रहे ग्राहक। और बीएलडब्ल्यू रुद्रनगर मार्ग पर सीवर का गंदा पानी बहने से राहगीर हुए परेशान। और अब खबरें विस्तार से। संकटमोचन दरबार में चल रहे 6 दिवसीय संगीत समारोह का समापन हुआ। संकटमोचन संगीत समारोह की अंतिम निशा का शुभारंभ सोमवार को भगवान श्री राम और शबरी के भक्तिपूर्ण प्रसंग से हुआ। प्रख्यात नर्तक एवं पंडित केलुचरण महापात्रा के सुयोग्य पुत्र रतिकांत महापात्र ने शबरी प्रसंग के भावपूर्ण अभिनयात्मक नृत्य से प्रस्तुति को यादगार बना दिया। वहीं उपशास्त्री गायिका मालिनी अवस्थी ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। मालिनी अवस्थी ने छोटा ख्याल में गायन की शुरुआत राग बिहागड़ा से की। माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी के लंका प्रस्थान करने के कथानक पर आधारित इस बंदिश में उन्होंने अपनी गुरु मां विदुषी गिरिजा देवी के ठसके के साथ सुर लगाए। श्रोताओं की एक और मांग के बाद उन्होंने गिरिजा देवी की अति प्रिय ठुमरी भी सुनाई। मालिनी अवस्थी के प्रस्तुति के दौरान तबले पर अभिषेक मिश्र ने लाजवाब वादन किया। गायन के बीच के अंतराल को उन्होंने टुकड़ों और तिहाइयों से बड़ी खूबसूरती से भरा। तात अस मोहि प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल बिरदु संकट भारी रघुनायक मोहि दीन्हा चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ हरस समेत पवन सुत लयऊ हरस समेत पवन सुत सुरक्षित हैं आज और फिर से आज 2 साल के बाद यहाँ पर हनुमान जी को सामने से सुनाने का अवसर मिल रहा है। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि ऑफलाइन या ऑनलाइन भी हुआ था और उसमें भी मुझे गाने का अवसर मिला, जो हम लोगों ने घर बैठ कर के मानसिक कल्पना की कि हम दरबार में बैठे हैं हनुमान जी के। ये तो एक ऐसा विश्व का एक ऐसा अनूठा मंच है कि मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो ये चिंता करता है कि संगीत का क्या भविष्य है, शास्त्रीय संगीत के सुनने वाले अब नहीं रहे,
उनको तो यहाँ का आकर के सिर्फ एक बार आस्वादन करना चाहिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर भारतवर्ष का कोई कलाकार छोटा बड़ा सब जिस तरह से यहाँ पर आकर सारी विधाओं के यहाँ पर आकर के हाजिर होते हैं और अपना समर्पित भाव से गाते हैं। उनको ये नहीं है कि इसको कार्यक्रम नहीं हम लोग मानते हैं, ये हनुमान जी को सुनाने का सौभाग्य है। तो महंत जी को जितनी उनकी सराहना की जाए कि इस परंपरा को अक्षुण्ण रखा उन्होंने। और संगीत पे जो एक सरलता और साधना वाला भाव है वो यहाँ पे समारोह में दिखता है। आप श्रोताओं को देखेंगे तो गायक से ज़्यादा मनोयोग से वो सुनते हैं। देखिए ऐसे जगह पे गाने का आने का तो कौन कलाकार का मन की साधनी होगी। तो बहुत बड़ा सौभाग्य मानती हूँ, चौथी बार मैं यहाँ पे संकट मोचन में कार्यक्रम दे रही हूँ, चौथी पांचवी बार। और बहुत बहुत प्रभु का भगवान राम की कृपा है कि ये अवसर आया है। सबसे बड़ा संदेश तो संकट मोचन संगीत समारोह का ये है कि संगीत में कहीं कोई वर्ग भेदभाव नहीं है, चाहे वो श्रोता हो चाहे वो कलाकार हो। आप यहाँ देखें कि भगवान शिव की धरती है तो नृत्य से हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत होती है, ये कहीं और नहीं, यहाँ पे नृत्य से प्रारंभ होता है। और नृत्य में भी चाहे वो कथक हो चाहे वो भरतनाट्यम हो, उसके बाद आप देखें तो शास्त्रीय संगीत हो तो शास्त्रीय संगीत में भी कर्नाटक संगीत हो, सुगम संगीत हो, ठुमरी हो, भजन कोई प्रस्तुत करना चाहे, इसी तरह वादन में भी कोई भी साज हो। ऐसे ही श्रोता दर्शक है कि वो कोई भी, यहाँ साधु संत भी आपको बैठे मिलेंगे, व्यापारी भी मिलेंगे, यहाँ पर कर्मचारी मिलेंगे, आपको सब बैठे हुए, क्योंकि दरबार है और जमीन पर बैठ के सब सुनते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर सबसे बड़ा संदेश समरसता का है। संगीत पे सबका अधिकार है और समर्पण जैसा हनुमान जी का भगवान राम के प्रति था, जिस कलाकार का भी अपने कला के प्रति वो समर्पण होगा जो हनुमान जी का भगवान राम के प्रति था, तो उसको हनुमान जी आशीष देंगे। यही बात है। देखिए हम लोग इस भौतिक दुनिया में हैं और संकट इसी तरह आती है। जो 2 साल का संकट था वो छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा संकट था और उसमें बहुत से अपनों को हम लोगों ने खोया है। और आप देखिए तो 2 वर्षों में लोग पता नहीं क्यों ड्रामेटिक कंडीशन में चले गए थे, एकदम एक जगह कहीं भगा रहना, फिर कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोगों ने 2 साल तो हिम्मत बांध के हनुमान जी की कृपा से ऑनलाइन का हम लोगों ने पहली बार हम ही लोगों ने शुरुआत किया, क्योंकि ये एक पारंपरिक उत्सव है और पिछले 97 साल से चला आ रहा था। तो 2 साल ये ऑनलाइन हम हमारे मन में ये भी था कि कंटिन्यूटी न ब्रेक हो। और देखिए 99वां साल जो है वो ऑफलाइन हो रहा है, सबके चेहरे पे हम खुशी देख रहे हैं। और हमको लगता है कि ये ट्रॉमा के अंदर जो स्ट्रेस कंडीशन में लोग जी रहे थे अब पूरे रिलैक्स हैं और हनुमान जी महाराज जरूर सब पर कृपा करेंगे। और देखिए ये जो पैंडमिक है या कोरोना का आप जो दंश कह रहे हैं, इसका भी इलाज हनुमान जी ही है। तो यहाँ सब हनुमान जी की कृपा पात्र बनेंगे और ये उत्सव ऐसे ही चलता रहे। और हम समझते हैं कि देखिए एक बहुत बड़ा माध्यम है जो आपस में लोग आके जुड़ते हैं, अपने आर्टिस्ट से इंटरेक्ट करते हैं। और आप धर्म और मजहब की बात कर रहे हैं तो देखिए मंदिर का काम है सबको इंटीग्रेट करके एक साथ रखना है। तो उस पर्पज़ में हम देख रहे हैं कि कितने मुस्लिम आर्टिस्ट परफॉर्म किए, हिंदू आर्टिस्ट परफॉर्म किए, ऐसे करके सारे धर्म पंथ इसमें सब आके सब एक हो जाए। संगीत की देखिए कोई भाषा नहीं होती है। तो हम समझते हैं कि ये मंदिर का ही ये सेंटर ऐसा है जहाँ सबको एक साथ एक जगह ले आके बैठा दिया और कितने प्रेम से लोग सबसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यही तो हमारा भारत का एक स्वरूप है। तो ये स्वरूप ऐसे ही निखरता रहे और हमारा देश आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। महाराज जी, जिस तरह से आपने कहा कि एक ही स्थान पे सभी को यहाँ पे लाके बैठाया गया और बड़ा आयोजन समाप्त हुआ है, इस आयोजन में एक चीज़ और भी देखी गई कि सभी धर्म समुदाय के लोगों ने अपनी प्रस्तुति दी है। तो आज इस समापन में क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को? भाई हम तो यही कहेंगे कि सबको जो है एक कॉमन एजेंडा लेके चलना चाहिए। देश ये बहुत विशाल है, इसके बहुत से डायमेंशन हैं। हम समझते हैं कि सबको साथ मिलजुल कर एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि ये विविधताओं से भरा हुआ देश है लेकिन देश एक है और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बीएचयू भारत कला भवन में भगवान शिव के विविध स्वरूप की प्रदर्शनी लगाई गई।
काशीहिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारत कला भवन का केंद्रीय कक्ष शिवमय हो गया। कला भवन की उपनिदेशक डॉक्टर जसमिंदर कौर की देखरेख में भगवान शिव के विविध स्वरूप की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का उद्घाटन रेक्टर प्रोफेसर वीके शुक्ल ने किया। प्रदर्शनी के दौरान राजघाट और अहिछत्रपुर से खुदाई में मिले भगवान शिव के 4th सदी ईसा पूर्व से लेकर 18वीं सदी ईसा पूर्व तक की मूर्तियों के साथ अलग अलग मुद्राओं के चित्र भी प्रदर्शित किए गए हैं। युवाओं के समूह इन चित्रों और मूर्तियों को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे हैं। आज आपने जो ये एग्जीबिशन देखा, क्या सीखने को मिला, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगी हुई? यहाँ पर हर एक क्षेत्र से लगी हुई है। टेक्सटाइल्स है, टेराकोटा है, स्कल्पचर है, पेंटिंग है। तो देख के लगा कि हमारे पूरे बहुत सारा टैलेंट है जो हमको देखने को मिला पहले से। इससे क्या लगता है कि जो एक हमारी विरासत है उसको खुले मंच पे लाने से क्या लगता है कि इससे बढ़ावा मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है, हम देख रहे हैं और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमें अच्छा लगा ये देख के। वाराणसी की सबसे बड़ी सेवई मंडी में काफी संख्या में ग्राहक पहुंच रहे हैं। वाराणसी की सबसे बड़ी सेवई मंडी भदोह में स्थित है, जहां से पूरे पूर्वांचल में सेवई सप्लाई की जाती है। 2 वर्ष कोरोना के कारण जहां बाजार खत्म हो गया था, वहीं इस बार कारखाना वासियों में खुशी की लहर है। जोरों शोरों से सेवइयां तैयार की जा रही हैं। ईद की खरीदारी इस कदर है कि 24 घंटे मशीनों से बड़ी मात्रा में सेवई तैयार कराई जा रही है। इसके बावजूद ऑर्डर पूरा नहीं हो पा रहा है। दुकानदारी से ही अनुमान लगाया जा रहा है कि त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हर तरह की सेवइयां बेची जा रही हैं। लगभग 5 प्रकार की सेवइयां होती हैं। बनारस की मशहूर सेवई, किमामी, रुमाली, रेशमी छड़, ये सब मशहूर सेवइयां हैं जिसकी काफ़ी डिमांड है। मंडी के सेवई विक्रेता सच्चेलाल अग्रहरी ने विस्तार से इसकी जानकारी दी। ईद पर जैसे हमेशा व्यवस्था होता है उसी तरह हर साल होता है, इस बार भी है। और ईद पर यही है कि सेवई का बहुत ज़्यादा डिमांड होता है और ईद जो है सेवई के लिए ही लगता है कि त्यौहार बना है। तो इस पर किस तरह की सेवइयाँ, की वैरायटी क्या बनाते हैं? सेवई हमारे यहाँ कई वैरायटी की है। 0 नंबर, 00, 1 नंबर, रुमाली, जो बनारस की मशहूर सेवई है। बाहर में भी कारखाने हैं और वहाँ पे भी माल जाता है। उनका खुद का भी मशीन चलाते हैं, माल बनाते हैं। और इसके अलावा जो है हम लोगों के यहाँ से ले जाकर माल भी अपना एक बनारसी मेल बनाते हैं। बनारस की जिस तरह से सबसे बड़ी मंडी है, तो यहाँ से कहाँ सप्लाई आप लोग देते हैं? यहाँ से तो पूरे पूर्वांचल के साथ साथ पूरे यूपी और बिहार व सटे जो प्रदेश हैं, बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ तक भी माल जाती है। जिस तरह से 2 साल लगभग कोरोना में चले गए, तो उस साल के हिसाब से इस वर्ष किस तरह की बिक्री है और कैसा है? 2 साल की कोरोना की बिक्री तो बहुत ही ख़राब थी। इस साल बहुत कुछ ठीक है और सब अच्छा चल रहा है। अभी तक त्यौहार में मतलब लोग माल ले गए? बिल्कुल, माल एकदम शॉर्टेज है। माल सब बिक गया, जितना भी स्टॉक में था सब बिक गया और रोज़ का रोज़ माल निकल रहा है। बीएलडब्ल्यू रुद्रनगर मार्ग पर सीवर का गंदा पानी बहने से राहगीर परेशान हैं। बीएलडब्ल्यू पहाड़ी गेट स्थित रुद्रनगर मार्ग पर नाले का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसके चलते सड़क पर कई दिनों से सीवर का गंदा पानी बह रहा है और राहगीरों को इससे काफी समस्या हो रही है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मार्ग में सीवर का पानी ओवरफ्लो होने के कारण आने जाने वाले बच्चों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। मार्ग में ही किलवरिया माता मंदिर है, जिसमें भी पानी चला जा रहा है। लोगों ने कहा कि पहले ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में आता था, पर अब शहरी क्षेत्र में आने के बावजूद इस क्षेत्र का खस्ता हाल है। क्या समस्या है और कैसा पानी लगा हुआ है यहाँ पे? समस्या ये है कि ये पहले ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, अब ये नगर निगम में आ गया है और अब कॉलोनियाँ ज़्यादा हो गई हैं और यहाँ पे पानी का मुख्य निकास कहीं है नहीं। जो भी सीवर नाला बना लोग अपने घरों के आगे बना लिए हैं, मगर पानी निकलने का मुख्य मार्ग रास्ता है ही नहीं। यहाँ बगल में प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ, तो क्या इस पे कहेंगे? इसका कोई नगर निगम में चला गया, नगर निगम कोई कर्मचारी सुध बुध लेते नहीं है। बगल में किलवरिया माता का मंदिर है, बहुत प्राचीन, बहुत भीड़ होती है नवरात्रि में और इतने गाड़ी बसें, स्कूल की बसें जा रही हैं, सबका धक्का लग के पानी मंदिर में भी चला जा रहा है, गंदा पानी सीवर का। मगर नगर निगम में कोई विधायक मंत्री कोई किसी संज्ञान नहीं ले रहा है और सारा कॉलोनी के लोग सारे परेशान हैं। बगल में स्कूल भी है, वो स्कूल बच्चे आते जाते हैं क्या? अरे स्कूल में बच्चे आते जाते, बस से आते जाते, मार धक्का खाते आते जाते हैं और यहीं पे बस लगाता है और वो लोग उतरते भी हैं तो बच्चे पानी में से आते हैं जाते हैं।
कोई भी लेने वाला संज्ञान में है नहीं, सारी जनता परेशान है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि ये कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए। बहुत दिनों से सुनते हैं कि सड़क बनने वाली है, नाला 4 फीट का नाला उधर मिलने वाला है, मगर कई सालों से हम लोग सुन रहे हैं, विगत कई वर्ष बीत गए मगर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजली विभाग की लापरवाही से क्षुब्ध भाजपा नेता आमरण अनशन पर बैठे। बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान होकर भाजपा के नेता दीपक सिंह राजवीर आमरण अनशन पर बैठे। इस दौरान उन्होंने कहा कि नारायणपुर डाफी सुसवाही BMU मार्ग पर 400 kVA ट्रांसफार्मर है, जिसमें कई वर्षों से लगातार समस्या चली आ रही है। कई बार दिन और रात में ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा। क्षेत्रवासियों और राहगीरों की मदद से आग को बुझाया गया। पूर्व में एक बार फायर ब्रिगेड की भी मदद लेनी पड़ी। इसके बावजूद अधिकारियों का इसकी सूचना न लेना इनकी गहरी नींद में सोने का संकेत देता है। इस समस्या के संदर्भ में अधिकारियों से कई बार गुहार लगाई गई, उसके बावजूद समस्या का निराकरण नहीं हुआ, जिससे बाध्य होकर हम गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये हम सुसवाही करमनवीर नारायणपुर में ट्रांसफार्मर की समस्या विगत 2.5-3 सालों से है। बीच में व्यवस्था जब ठंड आती है तो सुधर जाती है, गर्मी आती है तो अब लोग पानी के लिए हर घर में समरसेबल है, बिजली की अत्यंत ज़रूरत है समरसेबल को चलाने के लिए। वोल्टेज की बहुत बड़ी समस्या है। प्रदेश में पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के सिपाही हैं। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्रालय की कमान यशस्वी कर्मठी AK शर्मा जी के हाथों में है, लेकिन जो ये अधिशासी अभियंता है, अधीक्षण अभियंता हैं, ये लोग काम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये सिर्फ लाइनमैन, SSO और JE के भरोसे पूरे विभाग को छोड़ दे रहे हैं। हम लोग बार बार इनसे विनती किए, ये हम दिखा सकते हैं, हमारे पास में पूरा पड़ा हुआ है। लगातार इनके कार्यालयों के चक्कर काटें और ये अनुशासित सिपाही हूँ भाजपा का, इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। इनको समाजवादी टाइप से लोग जिस तरीके से समाजवादी नेता, समाजवादी कार्यकर्ता अधिकारियों को बेइज्जत करते थे, उसी के मन माफिक इनसे काम कराया जा सकता है। हम लोग शांतिप्रिय तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, और या पूज्य महाराज जी के काशी आगमन पे हम कहते हैं कि हम उनको पत्रक देंगे, तो ये तुरंत कहते हैं नहीं भाई साहब आप पत्रक मत दें, हम लोग तत्काल काम करवाएंगे। लेकिन जाने के बाद फिर वही कार्यवाही टाल मटोल वाली रवैया हो जाता है। अधीक्षण अभियंता कहते हैं कि आप एक्सचेंज से बात करिए, उनसे पूछिए कहाँ तक मामला आगे बढ़ा। ये ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ इन लोगों के अंदर नहीं है कि एक अधिकारी ऊपर के अधिकारी नीचे के अधिकारी से बात नहीं कर सकता। उपभोक्ता से कहेगा, जनप्रतिनिधि से कहेगा, नेता से कहेगा कि आप बात करके बताइए क्या प्रगति हुई है। ये पूरी तरीके से ये लोग विभाग को और सरकार की गरिमा को गिराने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और मैं भाजपा का संगठित अनुशासित सिपाही होने के कारण बता रहा हूँ कि इन लोगों की ईंट से ईंट बजा दूंगा, और जनता का कोई भी काम हम लोग इस सरकार में लड़के झगड़ के होने देंगे, और ट्रांसफार्मर हम लेके नहीं मानेंगे। जब तक हमें ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है और हमारे क्षेत्र में लोग बिना पानी के अगर दम तोड़ेंगे, तो इससे बढ़िया मैं ही यहाँ पर दम तोड़ दूँ बिना पानी बिना बिजली के। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के होने वाले श्रृंगार की जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। आगामी 5 मई को काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भव्य श्रृंगार व भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर भंडारा दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा। इसके साथ ही शाम को 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें नामचीन भजन गायकों की प्रस्तुति होगी। इस बात की जानकारी मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। ये 5 मई को बाबा का वार्षिक महोत्सव है, जिसमें सुबह से जो है बाबा का जो है प्रातः से जो दर्शन चालू हो जाएंगे भक्तों के लिए 5 बजे से, और 12 बजे जो है भंडारे का भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है चौराहा पर, और शाम 6 बजे से जो है भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। ये प्रतिवर्ष जो है स्वर्गीय महंत प्रदीपनाथ उपाध्याय जी द्वारा ये चलता आ रहा है। ये काफ़ी पुराना श्रृंगार, सबसे पुराना महोत्सव है ये पुराना, जो कि हमारे मंदिर प्रांगण में जगह कम होने के कारण क्या है उसको भंडारे को हम लोग चौराहे पे कर देते हैं। और उस दिन चौथ का दिन है, बाबा के दर्शन करने से अनेकों जन्म के पाप नष्ट होते हैं, क्योंकि काल भैरव के दर्शन मात्र से ही, और काशी में जो है काल भैरव का शासन है, इसलिए इनकी वार्षिक उत्सव इनको मनाया जाता है कि काशी में शांति बनाए रख के काल भैरव में। भक्तों से क्या अपील कर रहे हैं? भक्तों से यही अपील करते हैं कि भक्तों आएँ, आपके बाबा की अपनी नैन विराम झांकी सजाएं, बाबा को देखें और आप करके पुण्य के भागी बने।
और जो भी जीवन में कष्ट पैदा हो बाबा से बोलिए, काशी कोतवाल पूरी कर रहे हैं, पूरी दुनिया की पूरी कर रहे हैं, पूरी। श्री काशी गुजराती समाज के अध्यक्ष पत्रकारों से रूबरू हुए। कर्णघंटा स्थित गुर्जर छात्रावास में पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्री काशी गुजराती समाज के अध्यक्ष अनिल शास्त्री ने हनुमान चालीसा पर बात की। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का कोई समय नहीं होता है। हम भोर से लेकर रात के 12 बजे तक इस चालीसा को सुन सकते हैं। इसके सुनने से मानसिक स्थिति ठीक रहती है। ये पवन पुत्र हैं। इस चालीसा को पढ़ने से वातावरण शुद्ध रहता है। उन्होंने कहा कि अगर इसका कोई विरोध करता है तो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गुरु जी, आज हनुमान जी पर बात करना चाहते हैं, किस तरह का ये विषय है? इसमें कोई विषय है ही नहीं। ये लोग जो कोई कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया जाता है, हनुमान चालीसा सड़कों पर नहीं की जाती है, हनुमान चालीसा माइक में नहीं बोली जाती है, इस तरह का जो भी लोग बोलने वाले हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो अपने निजी स्वार्थ और राजनीतिक द्वेष भावना से लोग इस तरह को इसको धार्मिक बनाने जा रहे हैं। हनुमान चालीसा हमारे यहाँ लिखा है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हमारे यहाँ पवन पुत्र हनुमान जी को कहा है, जिसकी बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है और जो ऐसे लोग हैं उनको बुद्धि बल ये सब कुछ हनुमान जी महाराज देते हैं। और इसके लिए कोई समय सीमा भी नहीं है। सड़क पर भी कर सकते हैं, जहाँ भी रह सकते हैं, रात्रिकालीन कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, जितना जोर से आप कर सकें इतना हनुमान जी का ये आराधना है। हमारे हनुमान चालीसा रात को नरक चतुर्दशी लोग कहते हैं। नरक जो दिवाली के पहले दिन होता है उस दिन रात्रिकालीन इसकी पूजा होती है और रात भर उसके हनुमान जी की आराधना की जाती है। और उसमें यही कहा जाता है कि दुष्टों का दहन करो, दुष्टों का नाश करो। जो हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग इस भारतवर्ष को बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ की धार्मिक पद्धति को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ इसको दूसरे धर्म के लोगों के प्रति बना के इसको राष्ट्र को अपमानित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पर हनुमान जी ही ऐसे हैं कि सबको जो है वो सबकी बुद्धि सही करेंगे। और हनुमान जी महाराज सबको एक राष्ट्र में, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है, भारतवर्ष में रहना है तो इनको इसका पाठ करना है। और नहीं करते हैं तो अपनी अपनी व्यवस्था करें और जहाँ भी अपनी जो उनको उचित लगे वो करें। बाकी यहाँ किसी का भी जो भी लोग माइक बड़े बड़े लगा के लोग सुबह शाम आप 2 मिनट की देरी है, जो करना हो कर लो, मतलब ये क्या है? इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप सिर्फ एक ही चीज को हनुमान चालीसा को धार्मिक बताकर इसका नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं बजेगा तो किसी का नहीं बजेगा, अब बजेगा तो सब। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संकट मोचन दरबार में चल रहे 6 दिवसीय संगीत समारोह का हुआ समापन। बीएचयू भारत कला भवन में भगवान शिव के विविध स्वरूप की लगाई गई प्रदर्शनी। वाराणसी की सबसे बड़ी सेवई मंडी में काफी संख्या में पहुंच रहे ग्राहक। और बीएलडब्ल्यू रुद्रनगर मार्ग पर सीवर का गंदा पानी बहने से राहगीर हुए परेशान। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।